वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे ग्रैंड ट्राइन्स के बारे में। ये ट्राइन्स क्या होती हैं और ये ट्राइन्स कितनी लकी होती हैं, और जिन लोगों के बर्थ चार्ट में ये ग्रैंड ट्राइन्स होती हैं ये उन लोगों के ऊपर क्या असर देती हैं। ये ट्राइन्स अगर आपके बर्थ चार्ट में है, या एक ग्रैंड ट्राइन है या दो ग्रैंड ट्राइन्स है, तो आप एक सेलिब्रिटी की लाइफ जिएंगे। लग्जरियस लाइफ आपकी तरफ होगी। कैरियर, नेम और फेम, तमाम चीज़ें आपकी लाइफ में आगे से आगे बढ़ते जाएंगी, और आपको शुरू से ही पता होगा आपकी लाइफ में आप करना क्या चाहते हैं। जब भी किसी के बर्थ चार्ट में ग्रैंड ट्राइन्स बनती हैं, या एक ट्राइन ग्रैंड ट्राइन हो या दो ट्राइन हो, दो ग्रैंड ट्राइन्स का होना बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। अक्सर जब प्लैनेट आपस में ट्राइन में बैठे हों तो प्लैनेट एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और उन एक दूसरे के ऊपर जितनी भी नेगेटिविटी होती है उसको ख़त्म करते हैं। स्क्रीन पर देखिए एक चार्ट शो हो रहा है कैप्रिकॉर्न सन साइन में। सबसे पहले ट्राइन देखिए, मार्स ट्राइन वीनस, जबकि वीनस एक्साइड बैठा हुआ थर्ड हाउस में, एंड वीनस ट्राइन राहु जो कि सेवंथ हाउस में बैठा हुआ है, एंड राहु ट्राइन मार्स। ये एक तरह की ग्रैंड ट्राइन बन गई। ये दोनों एक दूसरे से 5-5 बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखिए राहु चीज़ों को एम्पलीफाई करता है। जब वीनस और राहु ट्राइन में होंगे तो ये नेम और फेम को एम्पलीफाई करेंगे। मार्स उस एनर्जी और मटेरियल गेन को 11th हाउस में बैठ के उसको हमेशा प्रोवाइड करता रहेगा। ये एक बहुत ही पॉजिटिव ग्रैंड ट्राइन बनी हुई है। मटेरियल गेन, नेम और फेम, जहाँ पे देखिए वीनस 10th हाउस का लॉर्ड बना है। कैरियर के लिए मटेरियल गेन, नेम और फेम, और आपकी चीज़ों को सडन गेन और सडन एक तरह का अचानक से जो इंटरनेशनल फेम देखा जा रहा है वो इस बर्थ चार्ट में ये वाली ट्राइन ने बना दिया। अब देखिए फेम तो उसके पास है जिसका ये बर्थ चार्ट है इस ग्रैंड ट्राइन की वजह से, लेकिन अब उसके पास कोई टैलेंट भी तो होना चाहिए, कोई किसी ना किसी तरह की कोई आर्टिस्टिक या कोई भी फील्ड हो, कोई बिजनेस हो तो वो होना चाहिए। अब वो आप देखिए कि दूसरी एक ट्राइन बन रही है। यहाँ पे देखिए मरकरी ट्राइन जुपिटर, देन जुपिटर ट्राइन मून, एंड मून ट्राइन अगेन एंड मरकरी। ये एक बहुत फेवरेबल ट्राइन बनी हुई है मून, मरकरी और जुपिटर की। ये तीनों प्लैनेट, मरकरी इज अ लॉर्ड ऑफ वेल्थ जो कि सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। मून इज अ लॉर्ड ऑफ माइंड एंड लक, 10th हाउस में बैठा हुआ है। जुपिटर इज अ लॉर्ड ऑफ एक्सपेंशन जो कि 6th हाउस में बैठा हुआ है। इस ट्राइन को बना रहा है। तो यहाँ पे दो ग्रैंड ट्राइन्स बनी हुई है। अगर ये आपके बर्थ चार्ट में दो या तीन ग्रैंड ट्राइन्स है, दो ग्रैंड ट्राइन्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक एवरलास्टिंग सेलिब्रिटी की तरह वर्क करना चाहते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज के चार्ट में हमेशा ग्रैंड ट्राइन्स ही देखी गई हैं। स्क्वायर भी है इस चार्ट में, वो कोई खास असर नहीं करेगी। दो स्क्वायर्स हैं लेकिन वो इतना कोई खास इफेक्ट नहीं करेगी। ओवरऑल जितनी ज्यादा ट्राइन इस बर्थ चार्ट में देखी जा रही है ये बहुत ही लकी पर्सन है जिसकी ये चार्ट है। अब भी हम इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे? ट्राइन्स तो आपके बन गए, अक्सर हमें ट्राइन्स को एक्टिवेट करना पड़ता है। तो अब हम इसके असेंडेंट की तरफ बढ़ेंगे। टाइम असेंडेंट से देखिए तो ये स्कॉर्पियो लगन का चार्ट बनता है, यानी स्कॉर्पियो असेंडेंट का चार्ट बनता है। अब इस ग्रैंड ट्राइन को हम एक्टिवेट करने के लिए अब देखेंगे कि हम कौन सी ट्राइन एक्टिवेट करेंगे। मार्स फर्स्ट हाउस में बैठकर पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। वीनस बैठा हुआ है हमारे 4th 5th हाउस में, वहां पे एक्सेल्ड, एंड राहु 9th हाउस में बैठा हुआ। ये एक ग्रैंड ट्राइन बनी हुई है मटेरियल गेन और फिजिकल स्ट्रक्चर के लिए। दूसरी ट्राइन देखिए मरकरी 4th हाउस में बैठा हुआ है। अगेन अगर हम असेंडेंट से देखें जुपिटर 8th हाउस में बैठा हुआ है, और मून जाके 12th हाउस में बैठा हुआ है। ये भी ग्रैंड ट्राइन बन चुकी है। अब इन ग्रैंड ट्राइन्स को एक्टिवेट करने के लिए हम इन दोनों ट्राइन में से एक एक प्लैनेट का जेमस्टोन पहनेंगे। पहली ट्राइन में से मार्स बहुत ही ज्यादा फेवरेबल आ रहा है तो हम मार्स का कोरल यहाँ पे पहनेंगे। और दूसरी जो ट्राइन देखेंगे वो मून बहुत फेवरेबल है। इवन दो मून 12th हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे हम उसका जेमस्टोन मून स्टोन या पर्ल पहन सकते हैं क्योंकि मून यहाँ पे 9th का लॉर्ड है और राहु के हाउस में बैठा हुआ है, और मून जाके लिब्रा में बैठा हुआ है और वीनस एक्साइल्ड है। तो यहाँ पे हम
इन दोनों जेमस्टोन को जब हम एक साथ पहनेंगे तो ये दोनों ग्रैंड ट्राइन्स एक्टिवेट हो जाएंगी और हर तरह का नेम और फेम जो आप अपने लाइफ में चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप अपने कैरियर की तमाम ऑब्स्टेकल ओवरकम करना चाहते हैं तो आप इन ग्रैंड ट्राइन्स को अपने चार्ट में देखिए, फिर असेंडेंट से उन्हें नोट कीजिए और इन दोनों ट्राइन में से किसी एक एक प्लैनेट का आप जेमस्टोन पहनिए और आपको यहाँ पे फेवरेबल रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे एक और ट्राइन है लेकिन वो ग्रैंड ट्राइन में नहीं आ रहा है, लेकिन एक फेवरेबल ट्राइन यहाँ पे देखिए, सन ट्राइन सैटर्न। सन और सैटर्न भी आपस में ट्राइन में बैठे हुए हैं, तो सन और सैटर्न की ट्राइन की वजह से हम यहाँ पे सन, मून और मार्स तीनों प्लैनेट को एक्टिवेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे सन का जेमस्टोन पहन सकते हैं, मून स्टोन पहनेंगे और कोरल भी पहनेंगे तो ये ट्राइन्स एक्टिवेट हो जाएंगी। ओवरऑल अगर हम यहाँ पे सैटर्न के जेमस्टोन को चुनते हैं नीलम को, तो फिर हम बाकी सारे जेमस्टोन नहीं पहन पाएंगे। इससे अच्छा यह है कि हम ये तीनों जेमस्टोन पहन के इस ट्राइन को एक्टिवेट करें। इसी तरह आप भी अपना कोई भी चार्ट है उसका सन ग्रैंड ट्राइन्स देखिए, फिर असेंडेंट से उन ट्राइन्स का एक एक लॉर्ड का जेमस्टोन पहन लीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में ग्रैंड ट्राइन्स है या नहीं तो कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम मेंशन कीजिए ताकि मैं वहां पे आपकी हेल्प कर पाऊँ इन डिटेल्स की वजह से आपकी। तो अभी के लिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहे हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो अभी के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।